नमस्कार। जब भी कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है? पेट्रोल पंप पर, है ना? लेकिन इसका जो असर है ना, वो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर एक शॉक वेव की तरह फैलता है। तो आज चलिए समझते हैं कि ये शॉक वेव आखिर काम कैसे करता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला इतना सीधा है कि तेल महंगा हुआ तो बस पेट्रोल महंगा हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें तो समझिए इस कहानी का सिर्फ पहला पन्ना है। इसका असली असर तो कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाता है। चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं जो पूरी तस्वीर साफ कर देगा। सोचिए, अगर क्रूड ऑयल सिर्फ $1 महंगा हो जाए, सिर्फ $1, तो पता है भारत के सालाना इंपोर्ट बिल पर कितना बोझ पड़ता है? पूरे $1.8 बिलियन का। ये करीब 15,000 करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब इतना बड़ा असर सिर्फ $1 से। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम दुनिया की कीमतों पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। तो इस पूरे विश्लेषण में हम इसी शॉक वेव के सफर को ट्रैक करने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये लहर पेट्रोल पंप से शुरू होकर पूरी अर्थव्यवस्था पर कैसे असर डालती है। फिर हम बाजार में उतरेंगे और देखेंगे कि कौन से सेक्टर्स डूबते हैं और कौन इस लहर पर सवार होकर आगे निकल जाते हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर भारत तेल की कीमतों के झटकों को लेकर इतना सेंसिटिव क्यों है? जवाब हमारी निर्भरता में ही छिपा है। ये स्लाइड देखिए, ये समस्या की जड़ को दिखा रही है। हम अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल बाहर के देशों से खरीदते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी दुनिया में तेल की कीमतें ऊपर नीचे होती हैं तो उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। अच्छा, अब ये तो हो गई निर्भरता की बात, पर इसका असर पूरे देश पर, नेशनल लेवल पर कैसे पड़ता है? इकोनॉमिस्ट इसे ट्रिपल शॉक या तिहरा झटका कहते हैं, जो पूरी इकोनॉमी को हिला देता है। ये तीनों झटके एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसे समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले तेल महंगा होने से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है। इससे हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD बढ़ जाता है। अब इस घाटे को पूरा करने के लिए हमें ज्यादा डॉलर चाहिए, जिससे रुपये पर दबाव बढ़ता है और वो डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाता है। और आखिर में महंगा तेल और कमजोर रुपया, ये दोनों मिलकर महंगाई को आसमान पर पहुंचा देते हैं। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, इसके असल आंकड़े हैं हमारे पास। SBI रिसर्च का अनुमान है कि अगर तेल की कीमतें ज्यादा समय तक ऊंची बनी रहीं तो हमारी GDP ग्रोथ 6% से भी नीचे जा सकती है। इतना ही नहीं, क्रूड ऑयल में हर $10 की बढ़ोतरी हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। ये एक तरह का डोमिनो इफेक्ट है। चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं और देखते हैं कि शेयर बाजार पे इसका क्या असर होता है। शुरुआत उन सेक्टर्स से करते हैं जिन पर इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ती है। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस विक्टिम है एविएशन सेक्टर। एयरलाइंस के लिए तेल की बढ़ी हुई कीमतें किसी बुरे सपने से कम नहीं होती। देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। एयरलाइंस के कुल खर्चे का 30 से 40% हिस्सा सिर्फ फ्यूल पर जाता है। इसे एविएशन टरबाइन फ्यूल कहते हैं। एनालिस्ट का तो ये भी मानना है कि ब्रेंट क्रूड में सिर्फ $5 की बढ़ोतरी से भी एयरलाइंस की कमाई में लगभग 13% की सीधी गिरावट आ सकती है। अच्छा, अब एक ऐसे सेक्टर की बात करते हैं जिसका तेल से सीधा कनेक्शन शायद नजर ना आए, पर असर बहुत गहरा होता है, और वो है पेंट इंडस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे, पेंट और कच्चा तेल, इनका क्या लेना देना? भाई, लेना देना है और बहुत गहरा है। देखिए, पेंट में जो चमक और मजबूती आती है ना, वो आती है सॉल्वेंट्स और रेजिन जैसे केमिकल्स से, और ये सब बनते हैं क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव से। असल में पेंट बनाने की कुल लागत का लगभग 30% हिस्सा तो इन्हीं चीजों पर जाता है। तो बात सीधी है, कच्चा तेल महंगा तो पेंट कंपनियों का रॉ मटेरियल महंगा, और रॉ मटेरियल महंगा तो प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा असर। और कहानी यही खत्म नहीं होती। ये शॉकवेव और भी कई सेक्टर्स तक पहुंचता है, बस रास्ते अलग अलग होते हैं। इसका असर बहुत दूर तक फैलता है। जैसे सीमेंट बनाने के लिए जो पेटकोक यूज होता है, वो महंगा हो जाता है। हमारे रोजमर्रा के सामान की जो प्लास्टिक पैकेजिंग है, वो भी महंगी हो जाती है, क्योंकि प्लास्टिक भी क्रूड ऑयल से बनता है। गाड़ियों के टायर्स में लगने वाला सिंथेटिक रबर, वो भी महंगा हो जाता है। और क्योंकि रुपया कमजोर हो चुका है, तो टीवी, फ्रिज जैसी चीजों के जो इंपोर्टेड पार्ट्स हैं, उनकी कीमत भी बढ़ जाती है। मतलब हर तरफ से लागत बढ़ती है। लेकिन क्या इस कहानी में सब कुछ नेगेटिव ही है? नहीं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की जो इस उथल पुथल के बीच भी फायदा उठा सकते हैं। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है।
इंडियन ऑयल या बीपीसीएल जैसी सरकारी कंपनियां जो पेट्रोल पंप पर तेल बेचती हैं, उन्हें अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सरकार के दबाव में वो बढ़ी हुई कीमतें तुरंत ग्राहकों पर नहीं डाल पाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिलायंस जैसी कंपनी जो तेल रिफाइन करके एक्सपोर्ट करती है, उसे फायदा होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कीमतें कच्चे तेल से भी ज़्यादा तेजी से बढ़ती हैं, जिससे उनका प्रॉफिट मार्जिन, जिसे ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कहते हैं, वो बढ़ जाता है। इसके अलावा 2 और सेक्टर्स हैं जिन्हें इस सिचुएशन से इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है। देखिए, तेल की कीमतों में उछाल अक्सर जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आता है। ऐसे माहौल में सरकारें अपने डिफेंस पर खर्च बढ़ा देती हैं, जिससे डिफेंस कंपनियों को फायदा होता है। ठीक इसी तरह अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन की वजह से एल्यूमिनियम जैसी चीज़ों की सप्लाई पर असर पड़ता है, तो ग्लोबल कीमतें बढ़ जाती हैं और इसका सीधा फायदा भारत की एल्यूमिनियम कंपनियों को मिलता है। अब जरा ग्लोबल स्टेज पर नजर डालते हैं, क्योंकि इस पूरी अनिश्चितता की जड़ असल में वही है। ये जो तस्वीर है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। दुनिया का लगभग 20% तेल का व्यापार इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ अगर जरा से भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया के तेल बाजार में खलबली मच जाएगी। और इस तरह के बयानों से अंदाजा लगता है कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ है। दुनिया की बड़ी ताकतें बाजारों को भरोसा दिलाने की कोशिश करती तो हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत में अनिश्चितता बनी रहती है और निवेशक हमेशा इसी अनिश्चितता को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सबक मिलता है? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, सबसे बड़ी सीख ये है कि तेल की कीमतों में उछाल सिर्फ पेट्रोल डीजल का मामला नहीं है। ये एक कॉस्ट शॉक है, एक ऐसी लहर जो एक के बाद एक सेक्टर को अपनी चपेट में लेती है। एविएशन से एफएमजी तक और हमारी करेंसी से लेकर कैपिटल फ्लो तक, ये अर्थव्यवस्था की हर परत को छूती है। ये असल में पूरी इकोनॉमी का कॉस्ट थर्मोस्टैट है, जो हर चीज की कीमत तय कर देता है। तो अगली बार जब भी तेल की कीमतों में कोई हलचल हो, तो सिर्फ पेट्रोल पंप के बारे में मत सोचिएगा। उन अदृश्य लहरों के बारे में सोचिएगा जो एक आम इंसान की जेब से लेकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने का दम रखती हैं। एक जरूरी सूचना, सिक्योरिटीज बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से जरूर पढ़ें।